अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। 10 जून है आज और इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की रिपोर्ट को लेकर। सऊदी मौसम विभाग ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। जैसे कि आपको मालूम, सऊदी अरब में गर्मी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो मौसम विभाग ने जुमेरात के हवाले से टेम्परेचर की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के 3 शहरों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर नोट किया गया है। जुमेरात को हफर अल बादिर, अल अहसा और दम्माम में टेम्परेचर 49 यानी 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इन तीनों शहरों में जितनी गर्मी हुई है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सऊदी अरब के किसी और शहर में जुमेरात को इतनी गर्मी रिकॉर्ड नहीं की गई। सबसे कम गर्मी बाहा में रिकॉर्ड की गई, जहाँ टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि जाजान और कनफदा में भी मौसम में धुंध पाई गई। अल-शर्क़िया, रियाज, कसीम और मदीना मुनव्वरा से मिलने वाली खबरों के मुताबिक जुमेरात को ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर सख्त रहा है। सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम ठीक रहा, लेकिन कहीं धूप निकली तो कहीं मौसम में धुंध छाई रही। सऊदी अरब में काम करने वाला जब कोई वर्कर एक लंबे टाइम के बाद जब हमेशा के लिए जाता है तो उसको खुरूज निहाई कहा जाता है। खुरूज निहाई फ्री जारी किया जाता है, इसके लिए कोई फीस नहीं होती, लेकिन अगर इसको सही टाइम में इस्तेमाल न किया जाए तो फिर जुर्मानों को सामना करना पड़ सकता है। एक खारजी वर्कर ने जवाजात से सवाल ये किया है कि कफील ने उसका खुरूज निहाई लगा दिया, क्या उसे कैंसिल करा के जो स्पॉन्सरशिप की ट्रांसफ़र है यानी कि कफालत को बदला जा सकता है, क्या मैं दूसरे कफील के पास जा सकता हूँ? तो जवाजात की तरफ से इस पर जवाब ये दिया गया है कि खुरूज निहाई जारी होने के बाद 30 दिन का टाइम होता है सफ़र करने के लिए, और इस बीच सफ़र करना हर हाल में ज़रूरी होता है। अब जैसे कि सवाल है कि कफालत बदलवानी है, यानी कि पहले खुरूज निहाई कैंसिल होगा फिर कफालत तब्दील होगी, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। जवाजात की तरफ से इस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इसका तरीका ये है कि पहले बंदे का इकामा वैलिड होना चाहिए, और अगर इकामा एक्सपायर हो चुका है तो पहले इकामा रिन्यू होगा, उसके बाद खुरूज निहाई कैंसिल होगा और फिर नॉर्मल तरीके से बंदा सऊदी अरब में रहेगा। लेकिन सबसे पहले देखना यह होगा कि इकामा अगर एक्सपायर है तो इकामे को रिन्यू कराना होगा, फिर खुरूज निहाई कैंसिल होगा, और नकल कफाला यानी कि सबसे आखिर वाली यानी लास्ट वाली बात है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज ने कहा कि लोकल हज करने वाले हाजी फर्जी कंपनियों से खबरदार रहे। हज की ख्वाहिश रखने वालों को रजिस्ट्रेशन का सिर्फ एक तरीका है, और वह है मिनिस्ट्री के पोर्टल या फिर एतमरना ऐप से। सऊदी प्रेजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ने कहा कि रजिस्टर्ड हज कंपनियों से ही सर्विस ली जाए, जिसकी पूरी जानकारी मिनिस्ट्री के पोर्टल पर मौजूद है। मिनिस्ट्री ने हज की ख्वाहिश रखने वाले सऊदी और गैर मुल्कियों से कहा कि वह सोशल मीडिया पर प्रचार करने वाली फर्जी हज कंपनियों के चक्कर में ना आए, या आपका पैसा और डॉक्यूमेंट लेकर गायब हो सकती है। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि कोई भी रजिस्टर्ड हज कंपनी मिनिस्ट्री के पोर्टल से बाहर अपनी सर्विस नहीं दे सकती। हज मिनिस्ट्री ने कहा कि लोकल हज करने वालों को रजिस्ट्रेशन का सिलसिला अभी भी जारी है। यह शनिवार 13 ज़िलक़अदा यानी 11 जून तक जारी रहेगा, जिसके बाद जो लोग सिलेक्ट होंगे उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन क्रेडिट फंड की मदद के लिए $30 मिलियन देने का ऐलान किया है। ये फंड OIC के साथ मिलकर काम कर रहा है। सऊदी अरब ने स्पेशली ये फंड अफगानिस्तान में जो मुश्किलें चल रही है तो वहाँ कुछ स्कीमें चला जा सके, लोगों की तरक्की के लिए, लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए $30 मिलियन देने का ऐलान किया है। $30 मिलियन डोनेशन प्रोग्राम पर सऊदी अरब की तरफ से किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन सेंटर के हेडक्वार्टर में साइन हो चुके। इस मौके पर सेंटर के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबी और दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ आपको बता दें कि सऊदी अरब ने इससे पहले भी अफगानिस्तान की जनता के लिए कई तरह के काम किए हैं, और एक लंबे टाइम से सऊदी अरब अफगानिस्तान में कई तरह के हॉस्पिटल बनवा रहा है, हेल्थ सेंटर बनवाए, स्कूल खुलवाए हैं, और इसके अलावा पानी की भी कई स्कीमें सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में चलवाई है। इन पर 1 अरब रियाल से ज़्यादा की लागत आई है। तो अंत में बात करेंगे कोविड की रिपोर्ट को लेकर। जैसे कि बीती शाम कोविड की रिपोर्ट्स के मुताबिक 955 नए मामले रिकॉर्ड आए, 658 नई रिकवरी, 2 नई मौत की खबर है। एक्टिव मामले 8511 है, इनमें से क्रिटिकल केस 90 हैं। तो 955 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद 7,75,205 कुल केस, 658 नई रिकवरी के बाद 7,57,529 कुल रिकवरी, 2 नई मौत के बाद 9,165 कुल डेथ सऊदी अरब में कोविड से अभी तक हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से ये आखिरी खबर आज की न्यूज़ बुलेटिन की। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। अल्लाह हाफिज़।